मलफूजात हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कांदहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह चाहे तो हलाकत व जिल्लत के सामान को तरबियत और इज्जत का सामान बना दे। फरमाया, जब कुछ न था अल्लाह ने सब कुछ दिया और आखिर में कुछ नहीं रहेगा और फिर सब कुछ बनाएगा। वो पैदा करने में माँ बाप का मोहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिमुस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसकी दलीलें हैं। नीज कयामत के दिन बारिश होगी, इंसान जमीन से अंगूरों की तरह निकलते चले आएंगे। वो चाहे तो सामानी हलाकत व जिल्लत को ही सामानी तरबियत व इज्जत बना दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम के लिए मछली के पेट को और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए जिंदगी के असबाब से खाली लको दक बयाबान को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जेल खाने को, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गारी सौर को हिफाजत और तरबियत का सामान बना दिया। नंबर 2, फरमाया, मैं दुनिया को दारे असबाब मानता हूँ। महबूबियत, मरजइयत, कुव्वत और तमाम अच्छे हालात का वाहिद सबब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस, वजूद अतहर से सादिर होने वाले आमाल हैं। जब किसी फर्द, खानदान, तबका, कौम या मुल्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल आ जाएंगे, अल्लाह ताला उनको दारैन में कामयाब करेगा, चाहे उनके पास कायनाती असबाब हों न हों। दीन सिर्फ दावत के रास्ते की कुर्बानियों से और दुआओं से चमकेगा। नंबर 3, फरमाया, ऐसों की जरूरत है जो रूस और अमेरिका की मादी फजाओं में भी इस यकीन पर जमे कि दीन सिर्फ दावत के रास्ते की कुर्बानियों और कुर्बानियों के बाद दुआओं से चमकेगा, और इस यकीन पर दावत के रास्ते में कुर्बानियां देते रहें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुदरत काहिरा और कुन फयकूनी शान पर निगाह रखते हुए उम्मीदो यकीन के साथ हिदायत की, और जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और उनकी वजह से हिदायत का रास्ता रुक रहा है, उनकी बर्बादी की दुआएं करें। फिर या तो हिदायत के दरवाजे खुलेंगे या वो होगा जो शद्दाद और नमरूद और फिरौन के साथ हुआ। ये मुल्क माल वाला रास्ता नहीं। नंबर 4, फरमाया, जो लोग इखलास के साथ कुर्बानियां देते रहेंगे उनकी तरफ मुल्को माल वाले एक दिन खुद रुजू होंगे। वो वक्त बड़ी आजमाइश का होगा। अगर उनकी नजर हुकूमत और दौलत पर होगी और ये समझा गया कि उनकी हुकूमत और दौलत से दीन का काम चलेगा, तो सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। और अगर उनके मुल्को माल से नजर हटाकर उनको भी कुर्बानी के रास्ते पर लगाया, तो फिर उनसे भी बड़े आएंगे, तो उनके साथ भी यही करना होगा। यहां तक कि हुकूमतों के सद्र और वुज़राए आज़म आएंगे, उनको भी इसी रास्ते पर लगाना होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दावत और कुर्बानी का रास्ता है, मुल्को माल का रास्ता नहीं। नंबर 5, चीजों की बजाय अपनी जात पर मेहनत करें। फरमाया, इंसान इस दुनिया में 2 चीजों पर मेहनत करता है, एक दुनिया की चीजों पर, दूसरे अपनी जात पर। इस दुनिया की चीजों पर मसलन मकान, जमीन, तिजारत, कारखाना, मुलाजिमत, गर्ज के जिस चीज पर मेहनत की जाएगी पूरा ध्यान उस तरफ होगा, दिल उन्हीं चीजों में अटका रहेगा। नतीजा ये होगा कि अपनी जात की तकमील रह जाएगी। मरने पर उन चीजों पर की गई मेहनत सारी की सारी धरी रह जाएगी और इंसान इस दुनिया से खाली जाएगा। और जब हश्र के मैदान में अपनी जात पर मेहनत करने वालों को देखेगा तो अपने आप पर रोएगा, इतना रोएगा कि आंसुओं का दरिया बह निकलेगा। नंबर 6, अपनी जात पर मेहनत करने का फायदा। फरमाया, अपनी जात पर मेहनत करने यानी जुबान पर मेहनत, अपने कानों पर मेहनत, अपनी आंखों पर मेहनत, अपने दिल पर मेहनत, गर्ज हर हिस्से पर मेहनत करने से इस दर्जे तक पहुंच जाएगा कि सिर्फ एक आंख झपकने से इस पूरी कायनात से करोड़ों दर्जा ज्यादा कीमती जन्नत अता की जाएगी। आप जा रहे हैं, सामने से गैर महरम औरत पर निगाह पड़ी। दिल ने कहा कि अगर आंख उठाई तो बर्बाद हो जाओगे। आंख दूसरी तरफ फिर गई,
اس ایک بار کے پھیرنے سے اللہ رب العزت وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تصور ناممکن۔ ان عطا کی جانے والی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر اس دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔